अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, एक दुख भरी खबर है और देखिए इस दृश्य को भी कैसे धू धू करके वायुसेना का MiG-21 जो है वो कैसे जल गया। क्या है यह हादसा, ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये विजुअल देखिए कैसे धू धू करके जल रहा है भारतीय वायुसेना का MiG-21 फाइटर क्राफ्ट। इस क्राफ्ट के बारे में भी बताएंगे, इस हादसे की डिटेल भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप विजुअल देखिए। देखिए, बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर में रात करीब 9 बजे वायुसेना की MiG-21 लड़ाकू विमान जो है गुरुवार को वो क्रैश कर गया और इसमें धू धू करके आग लग गई। इस घटना में अगर कहें तो दोनों पायलटों की मौत हो चुकी है, जिसकी पुष्टि भारतीय वायुसेना कर चुका है। भारतीय वायुसेना की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि हादसे में MiG-21 ट्रेनर विमान में दोनों पायलटों की जान चली गई है। भारतीय वायुसेना को जान गंवाने वाले इन पायलटों को लेकर के अफसोस है और शोक संतप्त है। परिवारों के साथ भारतीय वायुसेना मजबूती के साथ खड़ा है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो बैठा दी गई है, वो सेटअप कर दी गई है। MiG-21 विमान के क्रैश को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से बात भी की है। वायुसेना प्रमुख ने उन्हें सारी जानकारी विस्तार से बताया है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक करीब 9 बजे बाइतू थाना क्षेत्र के भीमड़ा गांव में ये क्रैश हुआ, जिसके बाद विमान में आग लग गई। उसका मलबा करीब आधे किलोमीटर तक बिखरा पड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां जो हैं पहुंच चुकी हैं और बचाव कार्य जारी है, लेकिन दोनों पायलटों को बचाया नहीं जा सका है। राजनाथ सिंह ने MiG-21 ट्रेनर विमान की दुर्घटना पर जान गंवाने वाले दोनों एयर वॉरियर के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि राजस्थान में बाड़मेर के पास भारतीय वायुसेना के MiG-21 ट्रेनर विमान की दुर्घटना में दो वायु योद्धाओं के खोने से गहरा दुख है। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी जो बता रहे हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने लिखा है कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार वालों के साथ है। अब आइए जानते हैं कि क्या है ये MiG-21 विमान, और जिससे अमेरिका भी डरता था, लेकिन इसको फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता है। इसके बारे में पहले जानते हैं कि ये एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे 60 से ज़्यादा देश जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जब रशिया इसको लेकर के आया था तो अमेरिका इससे खौफ खाता था। 1964 में इस विमान को ऑपरेट कर रही भारतीय वायुसेना ने इसके हादसे के रिकॉर्ड को देखते हुए इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत का नाम दिया है। अगर बात करें तो इस लड़ाकू विमान की तो दुर्घटनाएं जो हैं इसके साथ आम बात है। 2021 में भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दुर्घटना हुई थी, जिसमें पायलटों की जो है मौत हो गई थी। दोनों पायलट इसमें भी चले गए थे और कुछ ऐसा ही हादसा जो है वो बाड़मेर में हुआ है। इससे पहले राजस्थान में कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं और भी कई जगह हैं जिसके हादसे हो चुके हैं। आइए जानते हैं इस विमान के बारे में। 1959 में बना MiG-21 अपने समय का सबसे तेज़ गति से उड़ने वाला ये वॉरियर एयरक्राफ्ट था, जिसको कि फाइटर एयरक्राफ्ट कहते हैं, वो था। ये सुपरसोनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। इसकी स्पीड के कारण तत्कालीन सोवियत संघ के इस लड़ाकू विमान से अमेरिका भी डरता था। यह इकलौता विमान ऐसा है जिसका प्रयोग दुनिया भर के करीब 60 देशों जो हैं वो कर रहे हैं। MiG-21 इस समय में भारत समेत कई देशों की वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। MiG-21 एविएशन के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक संख्या में बनाया गया सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके अब तक 11,496 यूनिट्स का निर्माण किया जा चुका है। MiG-21 से ही
अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। ये कमाल की चीज़ है। आपको याद होगा कि जब एयर फोर्स की तरफ से एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में की गई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने ज़रूरत दिखाते हुए अब हमारे सीमाओं को लांघता हुआ उनका जो F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट है वो घुस आया था, जिसको कि हम इस देश का जो जाबाज वायुसेना का लड़ाकू सैनिक था अभिनंदन, उन्होंने उसका पीछा करते हुए MiG-21 से ही उसे गिरा डाला था। उसको क्रैश हो गया था। हालांकि अभिनंदन इस पूरे प्रकरण में पाकिस्तान में वो जाके लैंड किए थे और पाकिस्तान के कुछ समय के लिए कैप्टिव भी रहे थे, लेकिन भारत के उस समय के जो बढ़ते कदम हैं और भारत की जो ताकत है उसको देखते हुए पाकिस्तान को अभिनंदन को भारत को वापस करना पड़ा था। MiG-21 बाइसन यही वो विमान है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। F-16 बहुत ही आधुनिक विमान है और बहुत ही कम देशों के पास ये विमान है, गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने अभी भी खुलकर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि लगभग 60 साल पुराने लड़ाकू विमान से पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ कहे जाने वाले आधुनिक लड़ाकू विमान F-16 को मात खाना न तो अमेरिका को कबूल था और न ही पाकिस्तान को। दरअसल रूस ने इसे अमेरिका के खिलाफ शीत युद्ध के दौरान उपयोग करने के लिए विकसित किया था। चीन इस विमान को चेंगडू J-7 के नाम से उत्पाद करता है। रूस और चीन के बाद भारत विमान का उपयोग करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि भविष्य में इसे स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान के साथ बदलने की पूरी कोशिश चल रही है। निर्माण कार्य भी स्पीड में है। मिग के नाम से भारत की तरफ से सबसे अधिक युद्ध लड़ने का MiG-21 का जो रिकॉर्ड है वो ये भारत की तरफ से सबसे अधिक युद्ध में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। MiG-21 बाइसन, अगर MiG-21 के इस बात की बात करें तो भारत की तरफ से सबसे अधिक युद्धों में हिस्सा लिया है। यूँ तो भारत के पास कई लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ज़्यादातर मौके पर भारतीय वायुसेना इसी लड़ाकू विमान का उपयोग करती है। इस विमान की ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस दूसरे कई लड़ाकू विमान की अपेक्षा कम है। भारत लाइसेंस के तहत इस विमान का प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर करता है, इसलिए इसे अपग्रेड करने के लिए रूस की थोड़ी बहुत मदद की ज़रूर पड़ती है, लेकिन भारत इसका पुनर्निर्माण कर लेता है। यह अपने क्लास और सर्वश्रेष्ठ फाइटर इंटरसेप्टर लड़ाकू विमान है। यही कारण है कि भारत आज भी LOC और पाकिस्तान से जुड़ी सीमाओं के नज़दीक इस लड़ाकू विमान से ज़्यादा ऑपरेट करता है और सर्वेलेंस करता है। जब 27 फरवरी को बालाकोट के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारत की वायुसेना में दाखिल हुए थे, तो उस समय पास में ही गश्त लगा रहे इस लड़ाकू विमान को भारत ने सबसे पहले भेजा था। कुछ ही मिनट बाद यह पाकिस्तानी F-16 के पास पहुंचकर उसके खदेड़ने के मिशन में जुट गया था। अपनी स्पीड से F-16 को हैरान करते हुए इसने न केवल पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को वापस भगाने पर मजबूर किया था, बल्कि विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने MiG-21 से पाकिस्तान के एक F-16 को मार भी गिराया था। 1964 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए MiG-21 की अगर बात करें तो ये लड़ाकू विमान जो है पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ था। शुरुआत में ये जेट रूस में बने थे और फिर भारत ने इस विमान को असेंबल करना और अधिकार और तकनीक भी हासिल कर ली थी और फिर होम प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 1967 में लाइसेंस के तहत MiG-21 लड़ाकू विमान प्रोडक्शन का जो है वो कार्य शुरू कर दिया गया था। रूस ने तो 1985 में इस विमान का निर्माण बंद कर दिया, लेकिन भारत इसे अपग्रेड वेरिएंट का इस्तेमाल हमेशा करते रहता है। पाकिस्तान के साथ हुए 1971 और 1919 के करगिल युद्ध में भी MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। MiG-21 बाइसन, अगर MiG-21 लड़ाकू विमान और MiG-21
का अपग्रेडेड वर्जन, जो कि मिग 21 के अपग्रेडेड वर्जन आ चुके हैं, जिसको बाइसन कहते हैं, जिससे अगले 3-4 साल तक इसका उपयोग किया जा सकता है। इस वर्जन को इस्तेमाल केवल भारतीय वायुसेना ही करती है। सितंबर 2018 तक वायुसेना के पास तकरीबन 120 मिग विमान थे। अगर बात करें संख्या की, तो मिग 21 की जो खासियत है वो आपको बता दूं, मिग 21 लड़ाकू विमान जो है मिग कई घातक एयरक्राफ्ट, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट की मिसाइलों पर हमला करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो उस समय सबसे तेज उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान की हुआ करती थी। इसकी रेंज जो है 644 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि भारत के पास अब अपग्रेडेड वर्जन होने की वजह से 1000 किलोमीटर तक ये इसका जो स्पीड लिमिट जो है हम कहें वो अब हो चुका है। इसे टर्बोजेंट इंजन लगा हुआ है इसमें, जो विमान को सुपरसोनिक की रफ्तार प्रदान करता है। वियतनाम युद्ध के दौरान इन विमानों ने वियतनाम की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार की तरफ से लड़ते हुए अमेरिकी फोर्स को नाक में दम कर रखा था। हालात यह थे कि अमेरिका को एक मिग 21 लड़ाकू विमान के घेरने के लिए 6 लड़ाकू विमान तैनात करने पड़ते थे। जिस इलाके में वियतनामी कम्युनिस्ट सरकार के मिग 21 विमान उड़ान भरते थे, उस इलाके में अमेरिका भूल कर भी अपना कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजता था। हालांकि अमेरिका के लड़ाकू विमान की संख्या और घातक मिसाइलों के कारण कई मिग 21 जो हैं उसने मार गिराए थे, लेकिन इसके स्पीड से कंपटीशन फिर भी नहीं कर पाया था। अगर मिग 21 की कीमत की अगर बात करें, तो मिग 21 के एक यूनिट की कीमत जो है वो 177 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण शुरू हुआ तब इसकी कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपए 21 लाख डॉलर थी। इसे मैकियोन गुरेविच डिज़ाइन ब्यूरो ने 1950 में डिज़ाइन किया था। यह एक इंजन वाला लड़ाकू विमान है। ये मिग 21 है, लेकिन क्या है ये फ्लाइंग कॉफिन है, जो कभी भी क्रैश कर जाता है। भारत में तो कम से कम होता ही है, और उस क्रैश में हमेशा हम अपने पायलटों की ज़्यादातर टाइम अगर बात करें तो हम उनके साथ उनको जान गंवानी पड़ती है, हम अपने योद्धाओं को खो देते हैं। लेकिन मिग 21 की सफलता अगर फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पे लिया जाए तो बेमिसाल है, जो कि आज तक अपना कमाल जारी रखी है। मिग 21 एक ऐसा विमान जो भारतीय वायुसेना के लिए शान भी है और उनके जान के लिए आफत भी है। हालांकि ज़्यादातर देशों ने अब इसका प्रोडक्शन जो है बंद कर दिया है। भारत भी इसके रिप्लेसमेंट के लिए तेजस को ला रहा है, लेकिन प्रोडक्शन कार में स्पीड ना होने की वजह से मिग को बेयर करना भारत की मजबूरी भी है। अपग्रेडेड वर्जन 3-4 साल तक चल जाएंगे, लेकिन ये लंबे समय का घोड़ा नहीं है। भारत को इसका रिप्लेसमेंट लाना ही होगा और वायुसेना के लड़ाकू विमानों के ज़ख़ीरे को और बढ़ाना ही होगा। जो पायलट इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनको न्यूज़ अड्डा इंडिया की तरफ से सशक्त नमन। हमारे योद्धाओं, हमारे लड़ाकों के इस तरह से होने का हमें बेहद दुख है। हम उनके और उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। भारत अपना नाम ज़ख़ीरों को लेकर के अपने वायुसेना और चाहे जो भी सेना हो, उसकी ताकत, उसकी मजबूती को लेकर के विश्व में परचम लहराए, ऐसी हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत।